आगे तय है। बॉस को ये सारी जानकारी मारमैन को दे देता है। अब मारमैन जान चुका है उसका दुश्मन कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं बल्कि बिग निक है और अब ये मामला पर्सनल हो चुका है। शेरिफ डिपार्टमेंट में निक और उसकी टीम रॉबरी पर डिस्कशन करते हैं। टोनी कहता है ये मारमैन का काम है। निक सिर हिलाता है लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे एक नाम याद आता है, डॉनी, जो कि एक बारटेंडर है और वो शायद बहुत कुछ जानता है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉनी क्राउड संभाल रहा होता है। उसके पास एक सिक्योरिटी कार्ड होता है जो फेडरल रिजर्व के एक एम्प्लॉई का छूटा हुआ है। ये डिटेल आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। वो मैक से बात करता है। मैक डॉनी की शार्प मेमोरी की तारीफ करता है। डॉनी मुस्कुराकर बोलता है, मैं हमेशा अपने सराउंडिंग्स पर कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कंट्रोल अब फिसलने वाला है। तभी निक बार में एंट्री लेता है। वो एकदम काम बनने का नाटक करता है। डॉनी से कैजुअल बातें करता है। ड्रिंक्स के बाद लोग जो अजीब कहानियां सुनाते हैं उन पर कमेंट करता है। लेकिन जैसे ही डॉनी बार से बाहर निकलता है, निक अचानक हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह डॉनी अजीब हालत में उठता है। उसको तेज सिर दर्द हो रहा होता है और वो बड़बड़ाता है। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और देखता है निक और उसकी टीम शराब के नशे में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे हैं। ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वेकेशन पर हो। डॉनी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, मेरी पैंट्स गीली क्यों हैं? पूरी टीम जोर से हंस पड़ती है। डॉनी ने पेशाब कर दिया था। जब निक उसे मारमैन के साथ अपनी एक फोटो दिखाता है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। निक की इंटरोगेशन तेज हो जाती है। डॉनी पहले झूठ बोलता है लेकिन निक के दबाव में धीरे धीरे टूटने लगता है। आखिरकार डॉनी मान लेता है वो सिर्फ एक गेटवे ड्राइवर है जिसे उसकी स्किल्स की वजह से हायर किया गया था। डॉनी कुछ महीने पीछे की कहानी याद करता है। वो बताता है कि कैसे मार्कस और बॉस्को ने सबसे पहले उससे कांटेक्ट किया। उन्होंने उसे एक जॉब ऑफर दी और फिर उसे रे मारमैन से मिलवाया। शुरू में मारमैन कन्विंस्ड नहीं था, लेकिन एक खतरनाक टेस्ट ड्राइव के बाद सब साफ हो गया। डॉनी इस काम के लिए ही बना है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स पर कोई सवाल नहीं था, इसलिए मारमैन उसे टीम में शामिल कर लिया। डॉनी का गैंग के साथ पहला जॉब एकदम क्लीन ऑपरेशन था। उन्होंने कैश बंडल्स को पानी में फेंक कर चेक किया। वो देख रहे थे कि कहीं डाई बॉम्ब तो नहीं लगा। कुछ बंडल्स पर निशान निकले लेकिन बाकी पूरी तरह क्लीन थे। और तब माइक्रोवेव में पैसे सुखाने के बाद मार्कस ने मारमैन से कहा, अब बहुत हो गया, रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन मारमैन कभी छोटे सपने देखने वाला नहीं था। तभी वो एक बड़ा प्लान रिवील करता है। क्लीन बिल्स में पूरे $30 मिलियन की प्लानिंग। निक पूछता है ये कैश कहाँ गया, लेकिन डॉनी चुप रहता है। वो कहता है ये मेरे पे ग्रेड से ऊपर है। अब डॉनी से और कुछ निकलने वाला नहीं था। निक उसे छोड़ते हुए बस इतना कहता है, तुम्हें जो भी जानकारी मिलती है तुरंत मुझे बता देना। अब हमें निक के घर का सीन दिखाया जाता है जहां निक फ्रिज के पास खड़ा होता है। तभी उसकी पत्नी डेबी चुपके से आती है। उसके हाथ में फोन होता है। वो पूछती है, तुम कॉल्स डिलीट कर रहे थे क्या? निक बोलता है, मैं कल रात ड्यूटी पर था। तभी डेबी उसे सच्चाई बताती है, तुमसे स्ट्रिपर जैसी स्मेल आ रही है। फिर वो अपना फोन दिखाती है। वो मैसेज जो निक ने गलती से उसे भेज दिया था, असल में वो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए था। डेबी बच्चों का सामान बैग में डालती है। वो जाने की तैयारी कर लेती है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है। सब ठीक करने के लिए गिड़